हेलो दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। सिग्मा क्लासेस की तरफ से मैं संजय खान आपके सामने आज CUET के संदर्भ में मैथ से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जो कॉमन चैप्टर होगा सभी के एग्ज़ाम्स में आने के लिए। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हो कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, तो अब एक टेस्ट आपको देना होगा जो कंपलसरी हो गया है सभी के लिए, जिसका नाम है CUET। तो CUET के जो पेपर में आप जानते हो कि आपके स्पेसिफिक डोमेन से भी क्वेश्चंस आएंगे, और साथ के साथ आपका जो एक कॉमन पार्ट होगा जो आपने देखा आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर दिया हुआ है क्लास 12th और क्लास 11th में, वहाँ आपको कुछ चैप्टर्स देखने को मिले होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ क्लास 12th के अप्लाइड मैथ्स की, तो क्लास 12th में जो अप्लाइड मैथ्स है उसके अंदर यूनिट 1 है। अब यूनिट 1 में अगर हम बात करें, जो आपने चीज़ें पढ़ी तो वो कुछ इस तरीके से पढ़ी कि आपने मॉडुलर अर्थमेटिक पढ़ा जो चैप्टर नंबर 1 है, जहां आपने सीखा रिमाइंडर निकालना, लेकिन जो आपने तरीके सीखे वो थे जो आपके NCERT में लिखे हुए हैं, जिससे आपको आपके CBSE के पेपर करने होंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम CUET का होगा तो सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा। सेम टाइप का कैसा क्वेश्चन आएगा? लेट्स से कि वो क्वेश्चन दे देगा आपको 31 की पावर 570 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 फाइंड द रिमाइंडर। अब ये मॉडुलर अर्थमेटिक के थ्रू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? हम यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह कुछ सीखने वाले हैं। जो ट्रिक्स होंगी हमारी वो दोनों मैथ्स के लिए रहेंगी। दोनों मैथ्स कौन से मैथ्स? जो अप्लाइड मैथ्स में जैसे मैंने बात की, जैसे आप जानते ही हैं पहला चैप्टर यूनिट 1 के अंदर आता है मॉडुलर अर्थमेटिक से रिलेटेड। हम यहाँ पे लिख देते हैं मॉडुलर अर्थमेटिक। आपने इसके अंदर पढ़ा है बोट एंड स्ट्रीम। 12th वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो अभी क्लास 12th के अंदर हैं, जो अभी पास आउट होंगे, और लिटरली जो बच्चे अभी आए हैं तो उनके पास पूरा 1 साल है। तो मॉडुलर अर्थमेटिक है, बोट एंड स्ट्रीम है, साथ में आपने इसी के साथ पढ़ा है पाइप्स एंड सिस्टर्न। आपने इसी के अंदर देखा पार्टनरशिप एक चैप्टर है, ठीक है, और इसमें टोटल 6 चैप्टर दिए हुए हैं। तो ये जो पार्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो है बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, पाइप एंड सिस्टर्न, ये कॉमन पार्ट है। ये कॉमन पार्ट सबके लिए कॉमन होने वाला है। मतलब इसी कॉमन पार्ट से आज की क्लास में शुरू करूंगा, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि यहाँ से एक डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो हमने आज देखना है प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप कहोगे कि सर ये तो कॉमन वाला पार्ट है, तो अब हमारा डोमेन वाला पार्ट कौन सा होगा? तो मैं आपको बोलूँगा कि जो डोमेन वाला पार्ट है आपका वही है जो आप अभी तक पढ़ते आए थे 11th और 12th की मैथ्स में, जिसमें आपने पढ़ा लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी। ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपका जो है मेन पार्ट है, तो हम उसको भी आपको कराने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे बाय 1 गेट 1 का तरीके से आपको दोनों चीज़ें फ्री मिलने वाली हैं ये यूट्यूब पे। तो चलिए अब देरी ना करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करें। प्रॉफिट एंड लॉस में बिल्कुल बेसिक से समझेंगे चीज़ों को। मैं चाहता हूँ कि आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगें, आपको जानकारी समझ में आए, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। बिल्कुल विदाउट पेन पेपर अप्रोच पे हम चलने वाले हैं। देखो, हम इतना तो जानते ही हैं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी तो वो तभी हो सकता है जब हम किसी चीज़ को खरीदेंगे, और अगर हम किसी आर्टिकल को खरीदेंगे तो उस प्राइस को कहा जाएगा कॉस्ट प्राइस। क्या कहा जाएगा? कॉस्ट प्राइस। अब जब हमने इसको खरीदा है और हम इसको बेचने गए मार्केट में, तो दो बातें हो सकती हैं। जितने में मैंने खरीदा है, अगर उससे ज़्यादा में बिकेगा, तो बिकने वाले प्राइस को सेलिंग प्राइस कहेंगे, और अगर ज़्यादा में बिकेगा तो होगा प्रॉफिट। और इस तरीके से जो प्रॉफिट होगा उसको सीधे सीधे लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। ऐसा भी हो सकता है
कि जो हमने खरीदा था उसकी कीमत ज़्यादा थी उस प्राइस से जिस पे हमने उसको बेचा। तो अब जो कंडीशन बनी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब हम यहाँ पर लॉस ले रहे हैं और लॉस जो हो जाएगा CP माइनस SP हो जाएगा। अब मेन मुद्दे की बात, सर प्रॉफिट लॉस तो दुनिया बता देती है, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो परसेंटेज में निकालने को कहेगा कि भाई कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ और कितने प्रतिशत का लॉस हुआ, कि कितने परसेंट का लॉस ऑन प्रॉफिट जो भी है वट तो वो परसेंटेज में कैसे निकालें। तो परसेंटेज में निकालने के लिए आप एक सिंपल सी बात याद रखिए कि आपको पहले प्रॉफिट निकालना है, और वो प्रॉफिट किस पर है, वो हमेशा कॉस्ट पर रहने वाला है। तो बट्टे में मैंने क्या लिख दिया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इनटू में अपन 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हमने लिखा परसेंटेज लॉस, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। तो इतनी बात समझ में आती है, बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो अब हम एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही बेसिक सी बात होने वाली है, वो ये कि हम जो सेलिंग प्राइस लिखते हैं और जो कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, इनका अपना ना एक फीचर होता है। वो क्या फीचर होता है, वो चलता है परसेंटेज पे। कैसे चलता है ध्यान से देखना, मैं कुछ परसेंटेज लिखता हूँ, फिर यहाँ से कोरिलेट करेंगे चीज़ों को। प्रतिशत में आप जानते हो परसेंटेज में 100% 1 के इक्वल होता है, 50% 1/2 के इक्वल होता है, सिमिलरली 25% 1/4 के इक्वल होता है, 20% 1/5 के इक्वल है, 16 2/3% 1/6 के इक्वल है। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, मैं थोड़ी बहुत ही लिखकर आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। 12 1/2% 1/8 होता है, ठीक है। जल्दी से बताओ, इतनी कहानी समझ आई भाई? तो अब ध्यान से समझना, आपसे कहेगा कि किसी आर्टिकल को सेल आउट करने पे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो हम एक चीज़ फिक्स कर लेते हैं। फिक्स हम ये कर लेते हैं कि अगर हम 100 में किसी चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे तो हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके सेलिंग प्राइस बता देंगे। तो 100 जो होगा वो फिक्स हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी CP की वैल्यू हम हमेशा कितनी रख के चलेंगे मेरे दोस्त, 100 लेकर चलेंगे। तो अब देखो, किसी ने बोला कि 20% प्रॉफिट हुआ, तो आपको ये सोचना है 100 से प्रॉफिट की कंडीशन में मैं ज़्यादा में बेचूंगा, 20 मोर में, तो 120 में मैंने उसको सेल किया। बोलो हाँ है ना। अगर ये 100 है तो अपन इसको किस में सेल आउट करेंगे, 120 में सेल आउट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस हो गया 100 + 20। मैंने बोला अगर इसको मैं 25% के लॉस पर बेचूं, लॉस पे, तो हमने यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 25। तो हमने एक चीज़ समझी कि भाई 100 जो है वो तो आएगा कॉस्ट प्राइस के लिए, और 100 से अगर ज़्यादा में बेचता हूँ या 100 से कम में मैं बेचता हूँ, तो 100 में कुछ जुड़ा या कुछ घटा तो वो बताएगा मुझे सेलिंग प्राइस। वो क्या बताएगा भाई, सेलिंग प्राइस। तो आपको रटना वटना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल एक लॉजिक से चलेंगे, देखते चलो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, यहाँ पे मैं फाइंड लिख देता हूँ। तो एक ना मैथ्स में यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह लगेगा, यहाँ भी लगेगा, आपके डोमेन वाले पार्ट में भी लगेगा, कि जो आप फाइंड करना चाहते हो ना, तो न्यूमरेटर में उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, फाइंड से ही मल्टीप्लाई कर दो। आपको जो भी गिवन होता है आप गिवन से डिवाइड कर दो। तो प्यारे बच्चों, जब तक गिवन जाएगा नहीं तब तक ये फाइंड आएगा नहीं, बिल्कुल सिंपल सा नियम है। तो आप समझो, अगर मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो मुझे कुछ तो दे रखा होगा, ऑब्वियसली मुझे कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा, कॉस्ट प्राइस मुझे गिवन होगा। तो अब आप देखो कि अगर मुझे कॉस्ट प्राइस गिवन है और मैं निकालना चाहता हूँ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस होता है हमेशा 100 में जब कुछ जुड़ेगा या 100 में कुछ घटेगा। तो जो निकालना है वो न्यूमरेटर में रखना है, वो ऊपर रखना है। तो 100 प्लस माइनस x अपॉन 100। अब आप बताओ 100 किसके लिए था, 100 था CP के लिए, CP यहाँ पे लिखा है, CP से CP कट गया। 100 प्लस x या 100 माइनस x किसके लिए था, ये सेलिंग प्राइस के लिए था। तो यहाँ लेफ्ट साइड में सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, कहानी खत्म हो गई। अगर मुझे इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस निकालना होगा
तो आप बताओ चेंज कहाँ करेंगे, 100 में प्लस और माइनस का चेंज कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में होगा। क्यों? क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस तो दे रखा है, सेलिंग प्राइस मुझे यहाँ से काटना है, काटने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करेंगे तो 100 प्लस या माइनस करके लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा मेरे दोस्तों कितना, 100। 100 किसके लिए होता है, कॉस्ट प्राइस के लिए होता है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वैसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, मुझे लगता है कि आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो ये जो पार्ट है ना, ये सभी को काम आने वाला है, चाहे उसकी आर्ट साइड रहे, चाहे साइंस साइड रहे, चाहे फिर वो उसका वो बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कॉमन वाला पार्ट अभी मैंने लिया आज पहली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, अगली क्लास हम आपको कराएंगे दोस्तों डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन की क्लास होने वाली है नेक्स्ट। देखो भाई, अब बेसिक बातें ना आप पढ़ के आए हो, सभी बच्चे पढ़ के आए हो, तो हम सीधे उन क्वेश्चंस पर आएंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक टाइप से शुरू करता हूं, उस टाइप से चलते चलते हम फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो देखो, सबसे पहला टाइप वो ये कहता है कि ऑन सेलिंग 30 आर्टिकल्स ए पर्सन गेन इक्वल profit equal to selling of 8 articles. Find profit percentage, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, मैं आपको 10 से 12 सेकेंड का टाइम दूंगा, आप निकाल के देखिए इस क्वेश्चन को, आपका सवाल होएगा। सवाल कह रहा है कि 30 आर्टिकल्स को सेल करने के बाद, ठीक है, ये हमारा पहला टाइप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और हमारा जो चल रहा है ये चल रहा है CUET का कॉमन पार्ट, ठीक है, कॉमन पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 30 आर्टिकल्स को सेल करके किसी आदमी को, किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को 8 आर्टिकल्स जितने में बेचे हैं उतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्या आप मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बता सकते हैं? बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए, बात बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। कैसे करेंगे? मान लो कि आपको ये सवाल आप सोच नहीं पा रहे, आप लिखना चाह रहे हो लेकिन ये नहीं पता शुरू कैसे करें, तो आप सिंपल एक बात सोचो, प्रॉफिट एंड लॉस तब तक नहीं हो सकता जब तक जितने आर्टिकल उसने खरीदे होंगे वो सारे आर्टिकल बेच नहीं लेता। जैसे ये बोतल है यहाँ पे, मान लो मेरा बोतल खरीदने का और बेचने का व्यापार है, ये काम करता हूँ मैं। मान लो मैंने 50 बोतल खरीदी, अगर मैंने 40 बोतल बेची हैं अब तक, और मैं ये सोच लूँ कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, तो नहीं निकाल सकता। हो सकता है वो 10 बोतल मेरी लॉस में चली जाएं जो बची हुई हैं, या हो सकता है उन 10 बोतल पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो मेरा प्रॉफिट और लॉस चेंज हो सकता है। तो अनटिल अनलेस जितनी चीज़ें अपन खरीद रहे हैं उतनी हम सेल आउट ना कर लें तब तक प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता। तो अगर वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म है कि जितने आर्टिकल उसने खरीदे थे सारे आर्टिकल बेच दिए। तो अब आप बताओ इस सवाल को 2 सेकंड में कैसे करेंगे। सिंपल है, आपको क्या काम करना है, जिस पेन से आप अभी अपनी नोटबुक में सवाल लिख रहे हो उस पेन को अपने आंखों के सामने ले आओ। ले आए तो अब मेरी तरह इसको ऐसे सोचो कि भाई 30 आर्टिकल बेचे, ठीक है। मान लो एक आर्टिकल 1 रुपये का बेचता है, एक आर्टिकल 1 रुपये का बेचता है, तो 30 आर्टिकल कितने के बेचे, तो वो सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 30। मान लो एक आर्टिकल का कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, तो 30 आर्टिकल का कितना हो जाएगा मुझे बताओ जरा।
30 आर्टिकल का हो जाएगा सिंपल 30। तो अब सोचो, आपका ये पेन आपने 30 रुपए में बेचा और 8 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 30 रुपए में बेचा और 8 का प्रॉफिट कमाया, तो सोच के बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कह रहे हो जी अगर हमने प्रॉफिट 8 का कमाया है और हमने इसको 30 में बेचा है तो हमने इसको कम में खरीदा था, और वो कम कितना था, 22 रुपए में हमने इसको खरीदा था। कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत थी, बस अब आपके हाथ में जो कलम है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, वही आपका उत्तर आपको निकलवा देगी। उसी से पूछ लो कि भाई क्या आंसर है। तो देखो 8 क्यों लिखा, क्योंकि जो उसको प्रॉफिट होता है वो सेल करने के बराबर होता है। एक आर्टिकल वो 1 रुपए का बेच रहा है, तो 8 उसने कितने में बेचे भाई, 8 में ही तो बेचे। एक आर्टिकल 1 रुपए का, तो 8 आर्टिकल 8 रुपए के, 30 रुपए में बेचा है सारा, 8 का प्रॉफिट हुआ, सीपी आ गया 22। तो परसेंटेज प्रॉफिट हो गया 8 बटे में 22, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, दैट इज 400 अपॉन 11। अब यहाँ पे ना बच्चा देखो जल्दी कैसे करेंगे। आपको पता है 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है 9 1/11%। तो ये 4/11 है, यानी इसका 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स कितना हो जाएगा जरा बताओ जरा, 4 टाइम्स हो जाएगा 36 4/11%। ये 11 है, ठीक है, 4/11%। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये टाइप का सवाल आप कर लोगे। तो अब मैं दूसरे सवाल पर चलता हूँ। 8-10 टाइप अगर आज हो पाएंगे, 8-10 सवाल अलग अलग प्रकार के, तो मज़ा आएगा। देखो भाई, अब इसको कुछ बच्चे कहते तो ऐसे कर लेते कि सर इसमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हो रहा है मेरे को 8 आर्टिकल सेल प्राइस के बराबर, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। और मैंने बोला जब तक प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता, अनटिल अनलेस आपने जितने खरीदे आर्टिकल वो बेच ना लो। तो कितने आर्टिकल खरीदे आपने, 30 बेच लिए, तो इसका मतलब 30 खरीदे भी थे। ये एसपी सीपी एक तरफ ले जाओ, 22 एसपी इज इक्वल टू 30 सीपी। इनका रेशो बना लो, सीपी अपॉन एसपी या एसपी अपॉन सीपी, कुछ भी लिख लो। तो एसपी उधर गया डिवाइड में, तो सीपी अपॉन एसपी हो गया, 30 इधर आया, तो दिस इज 22 अपॉन 30। तो आप बताओ कितने में आप खरीद रहे हो, 22 में, कितने में बेच रहे हो, 30 में, प्रॉफिट 8 का, कितने पे, 22 पे, इनटू 100। तो सेम तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ना अब आप इसको कर लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो अब बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे कहता हूं अगले क्वेश्चन में, ऑन सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, अ क्लॉथ, या शॉपकीपर लिखते हैं यहाँ पे, अर्न प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। बताओ भाई कैसे करेंगे। अब आपको सबसे पहली चीज ये सोचनी है, 1 मीटर कपड़े को हमने बेचा है 1 रुपए में, 1 मीटर कपड़े को हमने बेचा 1 रुपए में, तो 33 मीटर कपड़ा कितने में बिका, 33 रुपए में। अब अज्यूम कर लो कि हमने ये जो हमारे हाथ में पेन है यही हमारा 33 मीटर कपड़ा है, ठीक है। कुछ ऐसा अज्यूम कर लो, ये मैंने 33 रुपीज़ में बेच दिया, 33 रुपीज़ मेरे पास आ गए, उसमें मेरा प्रॉफिट है 11 रुपये का, उसमें मेरा प्रॉफिट है 11 रुपये का। तो हम बेच रहे हैं कितने में मेरे भाई, 33 में, प्रॉफिट है हमारे पास 11 का, तो हमने कितने में खरीदा था, 22 में खरीदा था। अब 11 का प्रॉफिट है, 22 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, तो प्रॉफिट की परसेंटेज क्या 50% होगी, मुझे बताओ एक बार फटाफट से, होगी या नहीं होगी। बिल्कुल होगी, प्रॉफिट की परसेंटेज होगी 50%।
आई होप कि इतनी बात, इतनी जानकारी आप लोगों को समझ में आई। तो अब आपको मैं एक अच्छा सवाल देता हूँ, आप उसको आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। ए पर्सन बाय 40 बुक्स इन रुपीज 6400। ठीक है, एक आदमी ने 40 किताबें 6400 रुपीज़ की खरीदी। बोलो इतनी बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। अब जो हमने टाइप पढ़ा ना, बिल्कुल वैसे ही समझना है आपको। ठीक है, व्हेन ही सेल ऑल बुक्स he gains profit equal to the selling price of 8 books। ठीक है जी, कितनी किताबों के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ? 8 बुक्स के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ। तो फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बुक्स। तो बहुत ही अच्छा सा सवाल मैंने आपको ये बना के दिया। ये आया हुआ सवाल है। अब से पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं यही आशा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो ये CUT होगा उसमें एक तो बेसिक सवाल आएंगे, पहली बार होने वाला है तो क्वेश्चंस का लेवल भी इजी रहेगा। तो ये इजी मॉडरेट लेवल का ही सवाल है। अगर आप इसको समझ कर पा रहे हो, इसको समझ पा रहे हो, तो फिर आपकी मंजिल बहुत आसान है। 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो एक बार इस सवाल को ज़रा सोचो और इसमें उस लाइन को पिक करना जो अभी मैंने इससे पहले आपको कराया है क्वेश्चन। उसमें कुछ तो ऐसा था कि ऑन सेलिंग इक्वल टू सेलिंग, बोलो व्हेन ही सेल ऑल द बुक्स ही गेन्स प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग। ये था ना अभी थोड़ी देर पहले? जल्दी से बताओ, सोच के देखो दोस्तों कि अगर वो सारी किताबें बेचेगा, अगर वो सारी किताबें बेच देगा तो कितनी किताबें बेच देगा? वो बेचेगा 40 किताबें। अब ये सोचो, एक किताब 1 रुपए की बेचता है, तो 40 किताबें अगर आप बेचते हो तो आपकी जेब में कितने रुपए आएंगे? 40 रुपए आएंगे। और एक बुक का जो सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपए में मान लूँ, ठीक है, 1 रुपए मैंने मान लिया है, तो 40 बुक आपने सेल आउट की, आपके पास आ गए जी 40 रुपए। अब इसमें प्रॉफिट भी आपको जो मिलेगा वो सेलिंग के बराबर ही मिल रहा है। आपने कितनी बुक्स बेची? 40, लेकिन प्रॉफिट हुआ उतनी किताबों पे जो है 8 किताबें कितने की बेची होंगी? जरा सोच के बताओ। 8 रुपए की। अगर अब यहाँ से दिक्कत आती है तो आप अपने पेन की हेल्प लीजिए। सोचिए कि आपके हाथ में जो अभी ये पेन है, ये आपने 40 रुपीज़ का सेल किया है किसी को और आपको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो आपने कितने में ये पेन खरीदा था, यानी कितने में ये सारी किताबें खरीदी थी? आपने खरीदी थी 32 में। कितने में भाई? 32 में खरीदी है, 8 का प्रॉफिट है, तभी 40 में सेल कर रहे हो। क्या आप यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हो? बताओ। आपको इस चीज़ से नहीं सोचना है कि कॉस्ट प्राइस 6400 था, यहाँ 1 हम क्यों मान रहे हैं। हम उस पे हम गए नहीं हैं अभी। नो, अभी हम केवल इस चीज़ पर चल रहे हैं कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ जब हमने ये 40 की 40 किताबें बेची। तो वो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ 8 का प्रॉफिट 32 रुपीज़ पर 1/4 इंटू 100 दैट इज़ 25%। कितने का प्रॉफिट होगा जल्दी से बताओ? यानी कि मैं सभी किताबों को बेचूंगा तो मुझे 25% का प्रॉफिट होगा। ध्यान से सुनना, चाहे मैं 1 किताब बेचूं, चाहे 2 किताब बेचूं, चाहे 10 किताब बेचूं, चाहे 1 दर्जन किताबें बेचूं, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज फिक्स रहने वाला है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर ये फिक्स है
तो सेलिंग प्राइस जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 40 किताबों का कॉस्ट प्राइस है 6400, एक किताब का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, और अब 12 किताब का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। 40 बुक्स का इतना, एक बुक का 6400 अपॉन 40, 12 बुक्स का कॉस्ट प्राइस हो गया इतना। तो हम निकालना क्या चाह रहे हैं अब, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम कैसे बताएंगे, जब हम इस पे 25% का प्रॉफिट ले लेंगे। 25% का प्रॉफिट के लिए हम इसको 5/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्यों कर देंगे, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4। अगर हम यहाँ प्रॉफिट लिख दें, ध्यान से समझने वाली बात है ये, ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अब इसका मतलब हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस है 4 तो प्रॉफिट होगा 1 का, तो सेलिंग प्राइस होगा 5। सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे भाई, 5। तो हम 4 में खरीद के 5 में सेल आउट करेंगे, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था, जब हम सेलिंग प्राइस लिखते हैं, फाइंड करते हैं, तो सेलिंग प्राइस ऊपर आता है, कॉस्ट नीचे आता है। ये पूरा कॉस्ट है, इस कॉस्ट से ये 4 काट देंगे तो कॉस्ट से कॉस्ट कट गई, 5 रह गया। चलो इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं क्या बचता है। तो 4 से हमने इसको काटा, 12 को ये आया 3, 4 से हमने 64 को काटा, यहाँ आया 16, ये हो गया 160। तो 160 इंटू 3 इंटू 5 कितना आया देखते हैं, 16 पंजे 80, 8 तिया 24, 2400 रुपये आया, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। आपको सिंपली तरीके से क्वेश्चन को लेके चलना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, आपका आंसर विद इन 10-12 सेकेंड आप निकाल लेंगे। एक बार दोबारा सुनिए। सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए 40 किताबें बेची हैं, यहाँ लिखा है खरीदी हैं, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब बेचने पर ही होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो 40 बुक्स हमने सेल की, हमें 8 बुक्स को सेल करने के जो प्राइस है उसके इक्वल प्रॉफिट हो गया। तो सिंपल आप बिना पेन के प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल सकते हैं कि 40 एसपी है, 8 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 32, कॉस्ट अगर 32 हो गई तो प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 25%। तो अब आपको बताना था 1 डजन बुक्स का क्या सेलिंग प्राइस है, तो 40 बुक्स की कॉस्ट प्राइस है 6400। आपको कैलकुलेशन बिल्कुल लास्ट स्टेप में करनी है। 40 बुक्स का कॉस्ट प्राइस 6400, 1 बुक का निकाल के 12 बुक्स का निकाल लो, और फिर उसको 25% के प्रॉफिट परसेंटेज पर आप सेल आउट कर दो, आंसर आपके सामने आपको नजर आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं और ये कॉमन पार्ट के लिए चल रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा भाई, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर निकालना सिखाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन वो आपको दे देगा कि ए पर्सन सेल हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो बस आपको इतना बताना है, ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम इसके साथ साथ आंसर निकालना सीखेंगे। पहली लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, पर्सन सेल हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। तो आपको इतना बताना है कि वो कितने में खरीद रहा है और कितने में बेच रहा है, ठीक है। स्पेस देकर लिखेंगे, बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ अगर डिस्कशन करें कॉस्ट और सेलिंग के रेशियो के बीच में, तो मुझे आप बता सकते हो क्या, फटाफट से बताओ कि क्या वो 100 में अगर खरीदेगा तो क्या 120 में बेचेगा? फटाफट से बोलो हाँ या ना में बता दो। इतनी बात मैंने बोली, एक आदमी ने किसी चीज को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो अब अगली लाइन आपको करनी है, मेरे यहाँ पे लिखने से पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एक कंडीशन। कंडीशन हेड से शुरू होगी, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो यानी आपको जैसी कंडीशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। हैड ही बॉट इट फॉर 20% लेस। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर उसने उसको 20% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता? जरा जल्दी से बताओ। आप कहेंगे कि सर पहले तो वो 100 में खरीद रहा है, पहली लाइन के हिसाब से उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 120 में बेच रहा है।
हैड ही बॉट इट फॉर 20% लेस है, तो इसका मतलब कि वो 80 में खरीदेगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। बिल्कुल। तो आप इतने पार्ट को आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे रुपए लिखे हुए दिखेंगे क्वेश्चन के अंदर, उसके लिए कैलकुलेशन होगी। लास्ट में आपको देखना है कि जब वो 20% लेस में खरीदता है और उस आर्टिकल को बेचता है, तो उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, वो कैलकुलेट करके हम यहाँ पे न्यू सेलिंग प्राइस लिखेंगे। यानी क्वेश्चन के साथ आंसर लिखने का आपने तरीका समझ लिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई एक वैल्यू, एंड सेल इट फॉर ₹640 लेस, ही वुड गेन 10% प्रॉफिट। तो अब आप देखो भाई, पहले 20% का प्रॉफिट था और अब उसने उस आर्टिकल को कम में खरीदा है और पहले से कम में बेच रहा है, प्रॉफिट भी उसका कम हो गया है। पहले 20% प्रॉफिट अर्न करता था, अब 10% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। पहले 100 में खरीदता था, 120 में बेचता था। ये लाइन कहाँ से आएगी, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। आपको पहली लाइन पढ़नी है और आपको इतना लिख लेना है। बोलो इतनी कहानी क्लियर। फिर आप अगली लाइन पढ़ेंगे, हैड ही बॉट इट फॉर 20% लेस। आपको यहाँ तक पहुँचना है, इतना आपने पहुँचना है। अब देखो, अगर 20% कम में खरीदता तो उसको बेचने पर कितना प्रॉफिट होता, 10% का प्रॉफिट होता। तो अब आप बताओ, अगर 80 की चीज़ को वो 10% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, क्या उसको 8 का प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है, तो उसको 88 में बेचेगा। बोलो भाई, तो पहले से कितने कम में बेच रहा है, बस आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है, क्योंकि यहाँ आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है ना, पहले से कम में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन हो गया। पहले कितने में बेचता था, 120 में, अब कितने में बेच रहा है, 88 में, तो कितने रुपीज लेस में बेच रहा है। ही इज सेलिंग आर्टिकल 120 माइनस 88 लेस। बोलो इतने रुपए कम में बेच रहा है, इनका डिफरेंस कर लो भाई। ये हो गया आपका 12 और 20 32। तो 32 की वैल्यू जो होगी वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 640 के बराबर होगी। एक की वैल्यू आप निकालेंगे तो 20 के इक्वल आएगी। अब देखो यहाँ पे है ये रेशियो और हमें निकालना है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना रहेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी लिख रखी है, हमने अपन ने 100 लिख रखी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सीधे सीधे 2000। बोलो इतनी कहानी क्लियर है। एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन को, और मैं इस टाइप का आपको 1 या 2 क्वेश्चन अभी और देता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप जल्दी से इसको सीख के फटाफट से आंसर देंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे ना खाली वैल्यू चेंज करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप ट्राई कर पाओ अगले क्वेश्चन को। सेम टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। इस चीज को हटा देते हैं, ठीक है। चलो चलिए
जल्दी से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। ए पर्सन सेल इज गुड्स एट 10% लॉस, हैड ही बॉट इट फॉर 10% लेस एंड सेल इट फॉर ₹54.90 मोर, ही वुड गेन 20% प्रॉफिट। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस। जल्दी से कैलकुलेट करके देखिए और मुझे बताइए कि आप इसके आंसर तक पहुँचे या नहीं। 30 सेकेंड्स के अंदर आपकी कैलकुलेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पहली लाइन सोल्व करनी है, फिर सेकंड लाइन डिकोड करनी है और फिर आपको लास्ट वाली लाइन में प्रॉफिट या लॉस जो दिया है उसको कैलकुलेट करना है और फिर कंपैरिजन करना है। जल्दी से करके दिखाइए। ये सभी बच्चों के लिए कॉमन पार्ट है और कॉमन पार्ट में मैथ्स की जो सीरीज़ है वो हमने शुरू की है। अब अगली क्लास होगी आपकी डिफरेंशिएशन की, जो कि डोमेन क्लास होगी एक तरीके से, जो कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो अभी इस सवाल का आंसर दीजिए फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे फटाफट से आंसर देंगे। तो अब देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे मेरे भाई। हमने लिखा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में हमने लिख लिया 100। अगर किसी आदमी को किसी चीज़ को बेचने पर लॉस होगा तो इसका मतलब है कि उसने जितने में उसने खरीदा है उससे कम में वो बेच रहा है। तो वो 10 कम में बेच रहा है, मतलब वो 90 में सेल आउट कर रहा है। तो 100 की चीज़ को 90 में बेच रहा है, 100 की चीज़ को 90 में बेच रहा है, तभी 10% का लॉस हो रहा है। आगे बोलता है हैड ही बॉट इट फॉर 10% लेस, मतलब 100 की जगह उसने कितने में खरीदा होता, 90 में खरीदा होता, 10% लेस, एंड सेल इट फॉर रुपीज़ इतने मोर, ही वुड गेन 20%। तो 20% कब हुआ, जब उसने उसको 90 में खरीदा। अब इसका 20% निकालो, सिंपल है, और वो इसमें ऐड करो, ठीक है। 90 का 20% हो गया 18, 90 का 10% 9 होता है, 90 और 18 आप ऐड कर लो, ये हो गया 108। कितना हो गया मेरे भाई, 108। तो आप देखो 90 और 108 का डिफरेंस 18 है, 90 और 108 का डिफरेंस 18 है, 18 ही तो रहने वाला है। फटाफट से बोलो हाँ या ना, बिल्कुल इतना ही रहने वाला है। तो आप बताओ, पहले बेचा करता था वो 90 में, अब बेच रहा है वो 108 में, पहले से कितने ज़्यादा में बेच रहा है, पहले से वो मेरे दोस्त 18 ज़्यादा में बेच रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल कंपैरिजन किया। 18 की वैल्यू आई हमारे सामने 54.90, एक की वैल्यू आई 18 से डिवाइड करेंगे तो 3.05 आ जाएगी, और हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 है। तो 100 की वैल्यू आ गई, यहाँ से इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 305 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर हुआ मेरे दोस्त 305, ठीक है, 305। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ना ये टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टाइप मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में करके आना है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मूव करेंगे आज की क्लास के लास्ट टाइप पे। ठीक है, चलिए। तो CUET के लिए दोस्तों किताब भी मैं अपनी लिख रहा हूँ, कंपाइल वो होकर मेरे पास 4 या 5 तारीख तक आ जाएगी। लेकिन उससे पहले जो उसका कंटेंट है मैं आपके साथ फ्री में साझा करने वाला हूँ, फ्री में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हर चैप्टर में तकरीबन 70 से 80 क्वेश्चंस रखे हैं हमने, और मोस्ट लाइकली उसमें हमने सारे NCERT एग्जाम्पलर भी कवर किए हैं, NCERT के MCQs भी हमने कवर किए हैं, और जो CBSE के MCQs रहे हैं चैप्टर्स से रिलेटेड, क्योंकि आप जानते हैं 11th और 12th में अब MCQ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जो हमारे प्रीवियस ईयर MCQs हैं हमने वो भी उसके अंदर रखे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, एक आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है सिग्मा क्लासेस के इस YouTube चैनल पे। तो जो बच्चे आज पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं
वो सबसे पहले तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। अगर पूरी वीडियो नहीं भेज सकते तो वीडियो का कुछ एक पोर्शन जो आपको क्वेश्चन जो अच्छा लगा उतने पोर्शन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इससे आपका तो फ़ायदा होगा ही, साथ में हमारा कंटेंट भारतवर्ष में दूर दराज क्षेत्र में बैठे उस बच्चे तक भी पहुंचेगा जिसको वास्तव में शिक्षा की ज़रूरत है। तो अगर आप उसकी शिक्षा में आपकी भागीदारी रहती है तो इससे बड़ी अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को क्लास ये पसंद आए, आपका साथ, आपका प्यार, सहयोग यहाँ पर हमारे साथ बना रहे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले अच्छे क्वेश्चंस को आप तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप, ये सबसे इजी टाइप है। सबसे इजी टाइप मतलब सबसे इजी टाइप, और जहाँ तक मुझे लगता है कॉमन पार्ट में ये सवाल आएगा ही आएगा। मेरे ये वर्ड्स आप लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए क्लास को, ठीक है। तो क्योंकि जब आप CUT का एग्ज़ाम देकर आएंगे तो मैं आपसे फिर पूछूंगा कि बताओ ये सवाल आया था या नहीं आया, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आया था। तो सवाल बहुत ही आसान है, वो कह देगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 15 books is equal to cost price of 20 books. Find percentage profit और percentage loss। सिंपल सी बात है भाई, उसने बोला कि 15 बुक्स को सेल करने के बाद, 15 बुक्स को सेल करने के बाद जो हमें प्राइस मिलेगा वो उतना होगा जितने में हमने 20 किताबें खरीदी थी, है ना। कितना होगा वो, जितने में हमने 20 बुक्स खरीदी थी। तो जो आप में से कुछ छात्र हिंदी माध्यम के रहे होंगे, आप में से जिन्होंने मैथ्स हिंदी में ले रखा होगा और जो CUT का एग्ज़ाम भी हिंदी में अटैम्प्ट करने वाले हैं, तो वो भी ध्यान से सुनिए कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है भाई, 15 लिख लो। बुक्स हैं, बुक्स लिखने की जरूरत नहीं है। ये 15 क्या है जल्दी से देखो, तो हमें दिखेगा सेलिंग प्राइस। 15 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 कॉस्ट प्राइस। आपको इतना लिखना है। इतना लिखते ही आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ तो हमने आज की क्लास के सबसे पहले टाइप में देखी थी। सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 20/15। तो यहाँ से हमें दिख जाएगा कि हम कितने में खरीद रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं। हम खरीद रहे हैं मेरे भाई 15 में। अगर हम 15 में खरीद रहे हैं और 20 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 5 का। तो जो 5 का प्रॉफिट है वो बराबर है 20 के। 1 की वैल्यू होगी 4 के बराबर। बोलो फटाफट से बताओ। अरे सॉरी, ये गलत बोल गया मैं। हाँ देखो, खाली परसेंटेज का प्रॉफिट ही तो बताना था। तो हम 15 में खरीद रहे हैं और 20 में बेच रहे हैं। 15 में खरीद रहे हैं और 20 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का। तो प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो 5 का जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए पर हुआ, 15 पर हुआ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही तो होता है। इनटू में 100 आप कर दो, क्योंकि परसेंटेज आपको लगाना है। तो 33.33% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इतनी सी बात है कि बहुत ही आसान पेपर आने वाला है आपका जब आप CUT के एग्ज़ाम के लिए जाओगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब ऑलमोस्ट 100% स्कोर करेंगे और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे, चाहे फिर वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज रहे, चाहे वो रामजस कॉलेज हो, चाहे कोई भी कॉलेज हो जो आपकी सपनों को उड़ान देने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो आपने 12th की है, असली सपने आपके कॉलेज के एजुकेशन के बाद ही पूरे होंगे, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो मैं इसी आशा उम्मीद के साथ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा, पसंद आया, समझाने का तरीका अच्छा लगा, समझने में आपको आसानी हुई, क्वेश्चंस बिना पेन के हुए, तो अगली क्लास डिफरेंशिएशन के साथ कुछ CUT के बारे में जानकारी के साथ इस मास्टर क्लास को हम मिलेंगे। और इस क्लास को इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।